प्रिय दोस्तों, नमस्कार। अपनी मौजूदा सीमाओं से जो भी अभी आपकी सीमाएं हैं, मतलब लिमिटेशन है, उससे तेजी से बाहर आओ। ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको सत्य कहा ना, सत्य की खोज, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। उसकी ज़्यादा परवाह ना करें आप, तो परवाह बस इसकी करें, आप चिंता बस इसकी करें कि हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों से, मौजूदा जो हमारी सीमाएं हैं, उनसे कैसे तेज़ी से बाहर आएँ। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुने तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, हमारे संतों महापुरुषों ने ये कहा कि आत्मज्ञान की अभिलाषा, कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे सत्य चाहिए, सत्य की खोज चाहिए, मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा, इससे ज़्यादा जरूरी, हमारे महापुरुषों ने कहा कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है आत्मज्ञान की बहुत अधिक चिंता मत करिए, हो जाएगा। वो बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, एक पल में होता है। सबसे उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी जो अभी की सीमाएं हैं, जो आपकी मौजूदा सीमाएं हैं, उनसे, यानी जो आपकी अभी की जो लिमिटेशन है, उससे तेजी से बाहर आए। यानी इसका मतलब क्या, जैसे एक लोभी व्यक्ति है, बहुत अधिक धन की उसे आकांक्षा रहती है, सपने में भी उसे धन दिखाई देता है, जब वो सामने धन नहीं देखता तो सपने में देखता है। जो एक कामी व्यक्ति है, जिसके अंदर बहुत अधिक काम वासना है, वो आंखें बंद करता है, सपने में जाता है, मान लो बाहर वो वैसे दृश्य नहीं देखता तो सपने में उसे वैसे दृश्य दिखाई देते हैं। उसे स्त्रियां आती हैं, जो स्त्रियां हैं उनके मन में पुरुष आते हैं। ये कामी के लक्षण है। वो स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है। ये आपकी मौजूदा परिस्थितियां हैं। एक कोई क्रोधी व्यक्ति है, सहज ही उसे गुस्सा आ जाता है, किसी पर भी वो अपना गुस्सा निकाल देता है। ये उसकी मौजूदा सीमाएं हैं। ये बहुत अधिक है कि आप इनसे बाहर आए। एक अहंकारी व्यक्ति है, उसे छोटी छोटी बात पर, उसने जो धन कमाया, उसने जो नाम कमाया, उसने जो इज्जत कमाई, उसे उस पर बड़ा अहंकार है, वो इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा। इनसे बाहर आना, ये आपकी मौजूदा स्थिति है। किसी व्यक्ति विशेष में ये अलग अलग होती हैं। कोई क्रोधी है, कोई कामी है, कोई लोभी है, किसी को मोह है बड़ा अपने से, या तो अपने से उसे मोह है, या फिर अपनों से, जो उसके आसपास के लोग हैं, उससे बड़ा मोह। उसे रात दिन चिंता लगी रहती है, उसकी रात दिन चिंता करता रहता है कि इनका क्या होगा, इन्हें कैसे अच्छा करें, इन्हें कैसे ऊपर ले जाएं, इन्हें कैसे उठाएं। ये जो चिंता करने वाले, ये सारी आपकी सीमाएं हैं, वर्तमान मौजूदा सीमाएं। मन जिनसे बंधा है, ये बंधन है, मन इनसे बंधा है, याद रखिए। इसलिए महापुरुषों ने, संतों ने कहा कि इन मौजूदा जो सीमाएं हैं आपकी, चाहे वो मोह की हो, काम की हो, लोभ की हो, राग की हो, द्वेष की हो, इनसे तेजी से बाहर निकलिए। आत्मज्ञान की चिंता मत करिए, हो जाएगा वो। सत्य को खोजने की बहुत अधिक चिंता मत करिए। आप तो इन परिस्थितियों से, इन मौजूदा अपने जो हालात हैं, आपकी जो सीमाएं हैं, आपके मन की जो सीमा है, मन जो बांध लेता है, इंद्रियां जो बांध लेती हैं अपने आप को बाहर से, राग से, द्वेष से, काम से, क्रोध से, इनसे बाहर आ जाओ। जैसे एक कामी काम से बाहर आ गया, बहुत अधिक सफलता पाली उसने, वो आगे बढ़ गया, वो अपने मन के अगले स्तर पर पहुंच गया, वो चेतना के अगले तल पर पहुंच गया। इनसे आप जैसे ही बाहर आएंगे, आत्मज्ञान की ओर बढ़ ही जाएंगे। आप आत्मज्ञान की बहुत अधिक चिंता मत करिए। हमारे महापुरुष, हमारे संत कहते हैं कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान के लिए मैं पागल हो रहा हूँ, रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। इनकी बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं। एक मार्ग ये भी है कि आप अपनी मौजूदा सीमाओं से, जिनसे आप बंधे हुए हैं, ऐसे बंधनों से तेजी से बाहर आइए। आप खुद ब खुद चेतना की ओर चल पड़ेंगे, आप आत्मज्ञान की ओर चल पड़ेंगे। ये बड़ा सीधा सा रास्ता है,
सरल कहें या ना कहें, सीधा बड़ा है। क्योंकि आत्मज्ञान नहीं आपने देखा, आप नहीं जानते सत्य क्या है, आपको नहीं पता। परमात्मा क्या आपको नहीं पता। ईश्वर क्या आप नहीं जानते, क्या है ईश्वर। हमने तो केवल सुन रखा है संतों महापुरुषों से, शास्त्रों से। हम कैसे उस रास्ते पर चले, उसका ये तरीका है कि आप अपनी मौजूदा सीमाओं से, जो अभी आपकी सीमाएं हैं, जो अभी आपके बंधन हैं, इन बंधनों से, इन बंधनों को तोड़कर बाहर निकलिए। इन बंधनों से तेजी से बाहर आइए। आप खुद ब खुद आत्मज्ञान की ओर चल पड़ेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ जाएंगे, सत्य को पाने की ओर, उस रास्ते पर, आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए एक बड़ा प्रसिद्ध भजन ही है, बड़ा प्रसिद्ध है, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो। ये बुरी आदत क्या है? ये सीमाएं हैं आपकी, लिमिटेशन, जो अभी की सीमाएं हैं, जिसमें भी आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे क्रोधी, लोभी, मैंने बताया एक को लालच है, बड़ा लालच रहता है, ये उसका अपना बंधन है, उससे उसे बाहर आना है। किसी को मोह का बंधन है, किसी को ममता का बंधन है, किसी को काम का बंधन है, किसी को क्रोध का बंधन है। इन जो मौजूदा उसके बंधन है, मौजूदा जो सीमाएं हैं, मौजूदा जो उसकी लिमिटेशन है, वर्तमान की जो समस्याएं हैं, इनसे बाहर आ जाए वो, आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ जाएंगे उसके, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसलिए कहा आदत बुरी सुधार लो। ये बुरी आदतें ही हैं, इनको सुधार लेगा वो तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मन उसका अगले तल पर चला गया, वो कोशिश करे या ना करे, वो केवल कोशिश इतनी करे कि उसे अपने इन सीमाओं से, इन बंधनों से ऊपर उठना है। जैसे ही ऊपर उठेगा मन अगले तल पर चला जाएगा, वो उतने सत्य के करीब हो जाएगा, वो उतने आत्मज्ञान के करीब हो जाएगा, वो खुद ब खुद आत्मज्ञान के सत्य के करीब हो जाएगा। तेजी से बाहर आना है, याद रखिए, तेजी से बाहर आना है, समय नहीं लगाना, क्योंकि समय तो इसी में लगता है। तेजी से बाहर आना है अपनी मौजूदा वर्तमान की जो सीमाएं हैं। इसलिए हमारे योगियों ने, संतों ने कहा कि वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो, आज पर, बीते हुए पर नहीं, भविष्य की चिंता में नहीं, आज पर ध्यान केंद्रित करो कि आज हम, इस क्षण हम कैसा जीवन जी रहे हैं, इसको कैसे सुंदर से सुंदर कर सकें। भविष्य अपने आप ही संवर जाता है। तो आत्मज्ञान की, सेल्फ रियलाइजेशन की, सत्य की, परम सत्य को पाने की अभिलाषा से, इसकी आकांक्षा से ज़्यादा ज़रूरी है वर्तमान की परिस्थितियाँ, वर्तमान के जो बंधन हैं, वर्तमान की जो आपकी सीमाएं हैं आपके मन की, इनसे ऊपर उठना, इन सीमाओं से परे होना, ये बहुत अधिक ज़रूरी है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ये वही है सत्य की खोज, आत्मज्ञान की ओर जो बढ़ना चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए है जो अपने को जानना चाहते हैं। उसका एक मार्ग, आध्यात्म के कई रास्ते हैं, कई रास्ते हैं योग के, एक रास्ता ये भी है, बड़ा सीधा है, क्योंकि करना तो आपको है, करने वाले आप स्वयं हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।